हॉलोब्रुक के नींद से भरे गांव में शरद ऋतु ने सड़कों को सुनहरे रंग से रंग दिया था और हंसी गूंज रही थी जब तक कि फुसफुसाहट शुरू नहीं हो गई। इसकी शुरुआत एक अकेले टेडी बियर से हुई जिसे पार्क की एक बेंच पर छोड़ दिया गया था। एक बटन की आंख गायब थी और टांके उखड़ रहे थे। यह हानिरहित लग रहा था। छोटी क्लारा प्रथम थी। हंसी के बीच में ही उसके शब्द गायब हो गए। उनकी जगह एक चमकता हुआ नीला गोला आया जो टेढ़ी की खाली आंख के गड्ढे में तैर गया। रात भर में भालू का फर नरम हो गया। उसकी मुस्कान तीखी हो गई। शहर के बुजुर्ग खिलौना निर्माता श्री हरग्रोव को सच्चाई पता थी। दशकों पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए यह भालू बनाया था जिसने दुर्भाग्यवश अपनी आवाज खो दी थी। बहादुर, आवाजहीन क्लारा के नेतृत्व में 3 बच्चों ने सच्चाई उजागर की। टेढ़ी बुरा नहीं था, बस अकेला था। यह उस हंसी को पाने के लिए तरसता था जिसके लिए इसे बनाया गया था। शहर के नीचे एक तहखाने में उन्हें खिलौना निर्माता के दुहक और भालू के दुखद उद्देश्य को दर्शाता एक भित्ति चित्र मिला। उस रात उन्होंने एक संगीत बॉक्स के साथ टेढ़ी को कार्यशाला में बुलाया, जिसकी धुन वही लोरी थी जो हरग्रोव की बेटी ने कभी गाई थी। भालू स्तब्ध हो गया। उसकी चमकती हुई आंखें मंद पड़ गईं। एक पल के लिए वह फिर से एक खिलौना बन गया, छोटा, डरा हुआ और प्यार के लिए तरसता हुआ। लेकिन जादू को खत्म नहीं किया जा सका। एक कर्कश आह के साथ टेढ़ी से चुराई हुई आवाजों का तूफान फूट पड़ा। हंसी, चीखों और गीतों का एक इंद्रधनुषी बवंडर। जब मांद ढह गई और भालू के टांके खुल गए तो बच्चों ने अपने कान ढक लिए। जैसे ही भोर हुई, टेढ़ी निश्चल पड़ा रहा। उसका फर अब गर्म था और आंखें कोमल। अंतिम चीख के साथ वह सुनहरी धूल में विलीन हो गई और पीछे रह गई क्लारा की चमकती नीली आवाज। वह चौंक उठी और उसके पहले शब्द थे, धन्यवाद। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही हरग्रोव की दुकान में संगीत बजने लगा,